नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने मायावती बहन जी को लेकर एक बड़ा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी बहन जी से मिलने की इच्छा है, मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं। आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया है और कहां पर दिया है और इस बयान के क्या मायने हैं, आकाश आनंद जी पर इस बयान के क्या असर हो सकते हैं, ये सारी बातें साथियों आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बहुजन समाज के लिए जो राजनीतिक शक्तियां हैं साथियों, वो धीरे धीरे नए नेतृत्व के रूप में भी उभर कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी एक स्टैब्लिश बहुजन राजनीति की स्टैब्लिश पार्टी है। इसके अलावा तमाम जो और नेता हैं वो बहुजन समाज से निकलते आए हैं और अपने आप को बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बताते आए हैं। इसी में एक जो बड़ा चेहरा इस समय उभर कर आ रहा है, जो काफी चर्चा में भी रहता है, मीडिया में उनकी चर्चा रहती है, जिनसे आप काफी परिचित भी हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नगीना से वो सांसद भी हैं। उन्होंने एक पत्रकार से बात करते हुए, एक पत्रकार से पॉडकास्ट में बात करते हुए ये इच्छा जताई है, ये कहा है कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं। कई बार उनके ये जो बयान आते हैं मीडिया में आते रहते हैं और बहन जी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है। खुद को बहन जी का विकल्प उन्होंने बताने का काम किया है, खुद को एकलव्य उन्होंने बताया है। बहन जी को उन्होंने ये कहा है कि अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया है, जिम्मेदारी नए लोगों को मिलनी चाहिए। तो उनकी जो दिली इच्छा रहती है कि वो यही है कि वो बहुजन समाज पार्टी जो इस समय स्टैब्लिश है उसके विकल्प के रूप में खुद को मान रहे हैं और बहन जी के बाद वो अगर बहुजन समाज का लीडर किसी को बहुजन समाज को मानना है तो वो चंद्रशेखर को माने। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो कयास है साथी उनके बयान से लगातार लगती रहती है और मीडिया में भी उनकी जो छवि है वो इसी तरह की बनवाई जा रही है कि मायावती के बाद कौन। मायावती के बाद अगर आप ये सवाल पूछेंगे कौन, तो चंद्रशेखर आपके सामने एक चेहरा मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है और बताया जाता है। लेकिन इन सभी बयानों के बाद से उन्होंने अब ये जो बयान दिया है, बहन जी की तारीफ भी उन्होंने करी है कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं। और उन्होंने पार्टी की जो और पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार पार्टी कार्यालय में फोन भी किए हैं लेकिन मुझे फोन का कोई जवाब नहीं आया है। मैं बहन जी से जरूर मिलना चाहता हूं। अगर फोन से मेरी बात हो जाती तो मैं जरूर बहन जी से मिल पाता। इस तरह की जो बातें हैं वो उन्होंने एक पत्रकार को, और उन्होंने इसमें यह भी जोड़ा है कि बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, सत्ता में बहन जी रही है, तो उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य भी किए हैं। तो आखिर बहन जी की तारीफ करते हुए नजर क्यों आ रहे हैं चंद्रशेखर, ये बड़ा सवाल साथियों इस समय उठ रहा है। जो चंद्रशेखर आजाद बहन जी के विरोध में रहते हैं, बसपा के विरोध में उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर दी है, खुद को बहन जी का विकल्प वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं, मीडिया के द्वारा भी उनकी ऐसी छवि बताई जा रही है, तो आखिर ये व्यक्ति, ये नेता बहन जी की तारीफ क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? आपको साथियों कोई कारण नजर आ रहा है या आपके मन में भी कोई विचार है तो आप कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाएं। सवाल यही है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी की तारीफ इस समय क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होना है ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुजन समाज पार्टी के लिए भी और आजाद समाज पार्टी के लिए भी, क्योंकि इस चुनाव से कहीं ना कहीं समाज नई लीडरशिप की तरफ भी जा सकता है अगर बहुजन समाज पार्टी अपना जो रुतबा है उसको कायम नहीं कर पाई। तो ये जो 2027 का विधानसभा चुनाव है ये बड़ा ही एक माइलस्टोन बहुजन समाज की राजनीति में साबित होने वाला है। खासकर जो दलित समाज की स्वतंत्र राजनीति है उसमें ये मील का पत्थर भी साथियों जो 2027 का जो चुनाव है साबित हो सकता है। यहां से दलित समाज किस ओर जाता है, जो 2027 के जो चुनाव है विधानसभा के ये साबित करने वाले हैं। तो ये जो 2027 का विधानसभा चुनाव है ये कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के दिमाग में है और वो चाहते हैं कि मैं बहन जी की बुराई ना करूं ताकि जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं वो मेरे खिलाफ ना जाए, मेरी पार्टी के खिलाफ ना जाए और
जो वोट बहुजन समाज पार्टी की निराशा से टूट रहा है या बहुजन समाज पार्टी की जो कार्य प्रणाली है उससे टूट रहा है, वो कहीं भी छिटकते हुए अन्य पार्टियों में न जाते हुए वो आजाद समाज पार्टी के पाले में चुपचाप आ जाए और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। अगर मैं मायावती बहन जी की बुराई करूंगा, बहुजन समाज पार्टी की बुराई करूंगा, तो जो वोटर हैं जो बहन जी से नाराज हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से नाराज हो सकते हैं, वो वोटर मेरे से भी नाराज होगा और वो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में जा सकता है। तो वोट की साथ यहाँ पर सीधी सीधी कहानी है और वो यही समीकरण कहीं ना कहीं यहाँ पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझे बहन जी के खिलाफ अब नहीं जाना है, बहन जी के खिलाफ मुझे कुछ भी बयानबाजी नहीं करनी है, लीडरशिप के खिलाफ भी मुझे कोई बयानबाजी नहीं करनी है, मुझे बहन जी की तारीफ करनी है। उनको सकारात्मक तरीके से वो अपने बयान जो है वो दे रहे हैं ताकि जो बसपा से लूटा हुआ वोट है वो अन्य पार्टियों में न जाते हुए बहुजन समाज पार्टी से अगर वो छिटकता है तो वो आजाद समाज पार्टी पर सीधा तरीके से आ जाए। तो ये बड़ा रणनीति है वो चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका इस आकलन पर क्या विचार है साथियों, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल आता है, अभी जो बयानबाजी चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, बहन जी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, उन्होंने जो कामकाज समाज के लिए किए हैं उनको भी वो तारीफ कर रहे हैं, उनको भी गिनाने का काम कर रहे हैं, तो इसका असर आकाश आनंद पर क्या हो सकता है? आप जानते हैं चंद्रशेखर इस समय युवा हैं, आकाश आनंद जी उनसे भी ज्यादा युवा हैं। एक ने अपनी जो अस्तित्व है अपने संघर्षों से बनाया है, चाहे आप मीडिया का उसमें साथ कह सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनका भी साथ उनको मिला है। आज वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व लेकर बैठे हुए हैं, ये साथियों आपको मानना ही पड़ेगा। वो कैसे बनाया है इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं, बहुत सारे उनका सपोर्ट हो सकता है, लेकिन फिलहाल आपको मानना पड़ेगा कि वो एक स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए बैठे हैं। पूरे देश भर में उनकी मांग है, मीडिया के वो चर्चित चेहरा है। आकाश आनंद जी जो बने हैं साथियों वो बहुजन समाज पार्टी के पीछे बने हैं। बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो हो सकता है आपको आकाश आनंद भी इस तरह से आज जिस पदवी पर वो बैठे हैं, जिस तरह के आज उनकी मांग है, वो आपको शायद देखने को ना मिलती। तो बहुजन समाज पार्टी का पीछे उनका हाथ है और बहुजन समाज पार्टी की जो 40 साल पुरानी लेगेसी है उनका सपोर्ट आकाश आनंद जी को फिलहाल मिल रहा है और उनके पीछे तमाम राज्यों में बने बनाए जो संगठन है, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनको मिले हुए हैं। आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, आप उनके लिए भी ये बात लागू कर सकते हैं क्योंकि जो बहुजन मिशन जो जागरूकता है वो तो बसपा के कारण ही आई है और उसी जागरूकता का फायदा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी को ज्यादा मिला है। अब इसका असर साथियों वैसे आप डायरेक्ट देखेंगे तो ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे तो इन दोनों की जो टक्कर है वो तो चलती रहती है, एक दूसरे के खिलाफ ये बयानबाजी भी करते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से इन्होंने सीधे सीधे एक दूसरे को टारगेट किया था। तो राजनीति में बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन इसके मायने क्या हैं ये बड़े साथियों महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आकाश आनंद जी पर इसका जो असर है अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बयान ज्यादा नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ बहन जी की तारीफ करी है और तारीफ क्यों करी है वो साथियों हमने आपको कहीं ना कहीं बताने का जो प्रयास है वो किया है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है इसके पीछे उनका ये मकसद है और जो वोट बसपा से छिटकता है किसी भी कारण से वो वोट सीधे सीधे आजाद समाज पार्टी पर चला जाए, इतना सिर्फ उनका मकसद है। आपका इस विश्लेषण पर क्या मानना है, अपनी राय साथियों आप जरूर कमेंट करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।